दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लेम गेमिंग। ब्लेम गेमिंग होती क्या है, इसी से मैं आगाज़ करता चलता हूँ कि शुक्र करना सीखिए, अपनी ज़िंदगी में कदरदान बनिए, कदर कीजिए। अल्लाह ताला भी कहते हैं जो शुक्र करता है मैं उसको और अता करता हूँ। और कदर करें, अपने इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों की कदर करें, अपने साथ जुड़ी चीज़ों की कदर करें, जो आपके पास है उसकी कदर करें। अक्सर औकात माशरे में देखा गया है कि अक्सर औकात लोग जो कर रहे होते हैं वो सब कुछ होता है फिर भी कहते हैं जी ऐसे हो गया, हमें हमारे साथ लोग जुड़े हुए जो थे वो ठीक नहीं थे। अक्सर ब्लेम करते हुए लोगों को देखा गया है। तो उसमें मैं अक्सर कहता होता हूँ, पंजाबी का मुहावरा है एक, टुरिया अपने को ना जाए फिटे मुंह गोडियां दा। तो इसी तरह कई लोगों को मैंने देखा है वो कह रहे होते हैं कि हमें स्कूल अच्छा नहीं मिला जिसकी वजह से हमारी ग्रूमिंग नहीं हो सकी। कोई कहता है जी हमें यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं मिली थी जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो सकी, ग्रूमिंग नहीं हो सकी। कोई कहता है जी हम छोटे शहर में थे, कस्बे में थे, तो हम इस तरह ग्रूम नहीं हो सके। आप जिधर भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हालात हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, शुक्र और कदर करें। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों की, आप अपने साथ जुड़े हुए चीज़ों की कदरदान बनिए। हमारे माशरे में इस चीज़ का बड़ा फुकदान है, कदर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही आपको देता हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कैमरे की, ये जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसकी भी कदर कीमत है। इसमें हम क्या कहेंगे जी बड़ा हाई फाई, जी बड़ा हमारे पास ये नहीं ठीक, जो है उसको उस टाइम कदर करें और स्ट्रगल करते रहें। जैसे ही आपके हालात बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, चीज़ें होती आती जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे माशरे में देखा गया है कि अगर कोई कारोबारी फेलियर भी होता है या वैसे किसी चीज़ में कोई फेलियर होता है, तो वो ब्लेम गेमिंग, बड़ी जो कि आसान चीज़ है और बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ब्लेम गेमिंग। जैसे कारोबार आप खुद नहीं कर सके, आपने डाल देना जी मेरी टीम अच्छी नहीं थी, आपके कंपटीटर्स आपके अपने हैं, आप कहेंगे जी देखें उनकी वजह से मैं फेलियर हो गया। आपने हमेशा इन चीज़ों में नहीं रहना कि मैं इस वजह से फेलियर हो गया, मैं इस वजह से फेलियर हो गया। और अगर कोई बंदा ना भी ना मिलेगा, अगर सराउंडिंग में कोई नहीं भी है, तो एक बड़ा आसान है कहना मेरी जी किस्मत ही अच्छी नहीं थी। तो ये ब्लेम गेमिंग जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बचना चाहिए। और ये हर इंसान को अपने अंदर अपना बखूबी पता होता है। होता पता क्या है कि कोई भी ब्लेम गेम कर रहा होता है ना, तो उससे अपनी ईगो क्या है, ईगो एक जैसे एक मासूम सा बच्चा नहीं होता आपका, आप गोद में लेके घूम रहे होते हैं, तो एक मासूम बच्चे को प्यार करते रहते हैं, मतलब कि अपनी ईगो को हर्ट ना होने की वजह से, कि हमारी ईगो की हर्ट ना हो जाए, अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, डाल देते हैं दूसरों पे। फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर दूर किसी ने जाना है, तो ब्लेम गेमिंग इतनी है कि कहना शुरू हो जाएंगे ये जी मेरी बाइक ठीक नहीं थी, बाइक ठीक नहीं थी खड़ी करके पैदल चले जाओ, 2 किलोमीटर का सफर है, वो कौन सा तय नहीं होना। अक्सर औकात हमारे यहाँ पे जब मौसम ठीक नहीं रहता, तो किसी से पूछा जाए यार तुम पहुंचे क्यों नहीं, वो जी बारिश हो रही थी जी, वो बारिश 1 घंटा हुई थी, 1 घंटे बाद तो पहुंच जाना था। हर चीज में हमारी कौम को ब्लेम गेमिंग की आदत पड़ गई है। कोई ये कहता हुआ नजर आएगा जी हमारा सोशल हल्का है, बाब हमारे सराउंडिंग में लोग इस तरह के हमें नहीं मिले जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर सके। इसका मतलब कि माइंडसेट है कि आप डिपेंडेंट हैं चीजों के, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इवन इधर तक देखा गया है जी, खुद आप ड्यूटी पे नहीं जाते और उम्मीद कर रहे होते हैं अपने नौजवानों से जो कि आपके ही अंडर हैं, उन पे ब्लेम कर रहे थे उन्होंने काम ठीक नहीं किया। आप खुद स्किल्ड नहीं है, आप एक इदारा ओपन कर लेते हैं, आप एक इदारा चलाना शुरू कर देते हैं, आपको खुद काम नहीं आता, क्लाइंट पे ब्लेम कर देते हैं जी वो जो मैनेजर हमने रखा था वो ठीक नहीं था। आप गलती एडमिट करना सीखें।
आप अपनी गलती को एडमिट करेंगे, आपकी ईगो हिट होगी। आपकी ईगो हिट होगी तो आपका सीखने का अमल शुरू होगा। आप सीख जाएंगे तो आप विनर बनेंगे। जैसे कि मैं अक्सर कहता होता हूँ, हीरोज को तो हम अक्सर देख लेते हैं, और हीरो कोई भी हीरो होता है, कौमी हीरो, कोई फिल्म का हीरो, किसी खेल का हीरो, किसी जगह पे भी कोई हीरोज होते हैं, हम उनसे इंप्रेस होते हैं, लेकिन हम हीरो वाली आदत नहीं अपनाना चाहते। अब हीरो, कोई भी हीरो है, कौमी हीरो हम ले लेते हैं, किसी खेल का हीरो, मतलब कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, उसमें कैप्टन बन जाता है, उसको आप हीरो मानना शुरू कर देते हैं उस खेल का। तो उसने देखे चैलेंजेस कितने फेस की, उसने मुश्किलात कितनी फेस की, उसने नाकामियां कितनी फेस की। इसी तरह मैं कहता होता हूं कि अगर आपने कोई कारोबार करना है ना, कोई भी नया कारोबार करना है, उसके अचीवर्स को ना देखें, उसके फेलियर्स को देखें। जो लोग उस कारोबार में फेलियर हुए, यकीन मान लें कि आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। हम हीरो, किसी भी हीरो को फॉलो करके उसके पीछे चलना तो चाहते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से वो प्रोसेस होके निकला है उन चीज़ों पे अमल नहीं करना चाहते, उन तकलीफ़ों को हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। हमें सॉफ्ट कॉर्नर से निकलने की आदत पड़ गई है। जैसे कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारी यहाँ पे एक अजीब मिथ है, हर पेरेंट्स को तो चाहिए कि हमारा पोते जो है ना वो धुप छां से बच के ही अपना कारोबार को सेटल कर ले। वो जब उसका आगाज होता है तो तकरीबन पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा, हमारा बरहुरदार बड़े ही एक आलीशान ऑफिस में जाके बैठे और वहां से काम स्टार्ट कर दे। उसने तकलीफों से गुजरना है, उसने चैलेंजेस से गुजरना है, उस पे मुश्किलात आनी है, वो दिलाने के लिए को रेडी नहीं है। तो हमारी कौम के कैसे हालात बदलेंगे? और इसी बात पे मैं कहीं ना कहीं कहता होता हूँ कि जैसे कि आप अगर ब्लेम गेम नहीं करते, आप एडमिट करते हैं, आप मानते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है, तो वहां से क्या शुरू होगा? तरक्की का आगाज। जो मानता है मुझसे ये गलती हुई है, वो एक बहादुरी है। हमारे माशरे में इस चीज को समझा जाता है कि वो बुजदली है, वो मान गया मेरे से ये गलती हुई है। तो इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि अपनी आइडियोलॉजी बनाएं, अपनी आइडियोलॉजी बनाएं, अपनी सोच बनाएं, अपने थॉट्स बनाएं, और फिर इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ गामजन होंगे। हमेशा किसी भी चीज का हल ये नहीं है ब्लेम गेमिंग, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये उल्टा आपकी शख्सियत को डैमेज करेगी। जब आपने किसी चीज को मानना ही नहीं है तो बेहतरी किस चीज की जी? और अक्सर जो मैं कहता होता हूँ, यकीन मानने कि ये महंगाई का जो टर्नओवर चल रहा है, हो सकता है कई लोग इसमें कामयाबी की तरफ गामजन हो जाए, क्योंकि अपने आप में से गलतियां देखेंगे और बेहतरी की तरफ उनका रास्ता खुल जाएगा। और जो दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो यही कोसते रह जाएंगे, महंगाई बड़ी होगी जी, बस बर्बाद हो गए जी, तबाह हो गए जी। हमेशा हमेशा अपनी गलती मानने वाला बंदा बेहतरी को तलाश करता है, उसके लिए रास्ते खुलते हैं, वो ढूंढता है कि मैं फेलियर क्यों हूं, मेरे पे ये लोड किस चीज का आ गया है। तो जब ढूंढता है, तलाश करता है, तो उसके लिए बेहतरी की तरफ रास्ते खुल जाते हैं। इसी तरह मैं कहता होता हूं कि हो सकता है इस महंगाई के दौर में बड़े लोग अमीर हो जाए, वो लोग जो समझदार लोग हैं, वो लोग जो रास्ते ढूंढना जानते हैं, और रास्ता हमेशा उसको मिलता है कि जो अपनी गलती मानता है कि मैं पहले गलत था, अब मैं अपनी इस गलती को ठीक करूंगा। जैसे एक मैं राइटर का मैंने लिखा हुआ पढ़ा, उसने ये लिखा हुआ था कि मैं पहले गलत था, अब मैं ठीक हूं। अब मैं करता क्या हूं, पहले मैं लोगों को ठीक करता था, अब मैं अपने आप को ठीक करता हूं। जैसे कि मैं अक्सर कहता होता हूं कि हमने करना सिर्फ ये है, हमने अपने आप को ठीक करना है। हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, हम किसी हुक्मरान को ठीक नहीं कर सकते, हम किसी इदारे को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर सकते हैं तो अपने आप को तो कर सकते हैं। उस साइड पे हम आते ही नहीं है।
मुआशरे की आम सी मिथ है ये ब्लेम गेमिंग। अगर कोई इर्द गिर्द कोई लोग ना बचेंगे, ना रहेंगे, या सराउंडिंग में उन्होंने अपने अपने इर्द गिर्द, जो ब्लेम गेमर होता है उसके इर्द गिर्द बहुत कम लोग रह जाते हैं। इवन ईद तक टाइम आ जाता है कि उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं रहता, तो फिर वो पता क्या कहते हैं, हमारी किस्मत में ये था। हमेशा उनकी बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये ब्लेम गेमिंग एक ऐसी गेम है कि इसमें ना आपको किसी कोच की जरूरत है, ना आपको किसी ट्रेनर की जरूरत है, ना आपको किसी स्कूलिंग की जरूरत है। ये बाय डिफॉल्ट है ही है। इसमें करना क्या है, उसको रोकना है ब्लेम गेमिंग को। वो कैसे रोक सकते हैं हम? अपनी आइडियोलॉजी बना के, अपनी सोच बना के, अपना विजन बना के, अपना नजरिया बना के, कि जैसे मैं कहता हूं, हमसे है पाकिस्तान, हम बदलेंगे पाकिस्तान, हम है मौशा, हम बदलेंगे मौशा। तो इंशाल्लाह अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी।